अगर हम बात करें सेगमेंटेशन के फ़ायदे और एडवांटेजेस की इवैल्यूएट करें हम मार्केट सेगमेंटेशन को तो हमें पता चलेगा सबसे पहले तो सेल्स बढ़ जाएँगी हमारी। इतने सारे ग्रुप्स को टारगेट अगर हमने विड्स भी बनाई, करोला भी बनाई, कैमरे भी बनाई, फॉर्च्यूनर भी बनाई और वीगो भी बनाया और पता नहीं क्या-क्या। तो ज़ाहिर है फिर हमने इतने सारे कंज्यूमर्स को भी तो टारगेट किया ना, उसकी वजह से हमारी सेल्स बढ़ जाएँगी। अगर हम एक ही गाड़ी बनाते हैं तो एक ही टारगेट कस्टमर होता या कोई 1-2 होते बस फिर हमारी सेल्स इतनी ना हो पाती। ओके, इसमें हम इंडिविजुअल कंज़्यूमर नीड्स को आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं और उन्हें बहुत केयरफुली सैटिस्फ़ाई करने की कोशिश करते हैं। स्मॉलर फर्म्स किसी एक सेगमेंट को आइडेंटिफ़ाई करके उनके लिए प्रोडक्ट बना सकती हैं। दैट इज़ पॉसिबल फॉर देम और वो उनमें लाइकली चांसेस ऑफ सक्सेस भी ज़्यादा हैं। अच्छा, इसमें बहुत हम जो टाइम स्पेंड करते हैं टू सेल अ प्रोडक्ट टू अ होल मार्केट और वो लोग नहीं ले रहे होते बिकॉज़ वो उनके मतलब की नहीं होती, तो वो उसकी कोई वो यहाँ पे उससे हम बच जाते हैं, तो पैसे जो उस पे लगने थे, मनी लगनी थी। और फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल जिस पे सबसे ज़्यादा सवाल हमें आता है, वो ये कि क्या सेगमेंटेशन जो है वो एक होटल बिज़नेस कैसे कर सकता है, एक रेल कंपनी तो हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं प्राइसेज़ में। होटल कहता है ये दिस इज़ द ऑफर विद द अ ब्रेकफ़ास्ट फॉर एग्ज़ाम्पल तो इसकी प्राइस और है, सेगमेंट कर दिया उसने। ये फैमिली रूम्स हैं, सूट्स हैं, इसके लिए प्राइसेज़ और हैं। ये इसमें आप कंबाइंड शेयरिंग कर सकते हैं, इसकी प्राइसेज़ और हैं। और ये स्विमिंग पूल के साथ ऑफर है, इसकी प्राइसेज़ और हैं। ट्रेन कंपनी इलास्टिसिटी को देख लेती है कि जी वो कब हाई डिमांड है, लो डिमांड है, उसके मुताबिक वो कहती है कि जी प्राइसेस ज़्यादा रख लें, लो रख लें। स्मोकिंग ज़ोन्स, नॉन स्मोकिंग ज़ोन्स बना सकती है। एयरप्लेन्स क्या करते हैं, स्मोकर ज़ोन और नॉन स्मोकर ज़ोन बनाते हैं, वगैरह-वगैरह और ब ब वो क्या बिज़नेस क्लास और इकोनॉमी क्लास बनाते हैं। तो ये सब सेगमेंटेशंस हैं और इस सेगमेंटेशन में हम अल्टीमेटली करते क्या हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि हम यहाँ पे हायर प्राइस चार्ज कर सकते हैं और यहाँ पे लो प्राइस चार्ज कर सकते हैं। तो उसकी वजह से देयर दैट दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि हमारी जो सेगमेंटेशन है वो काफ़ी हमें प्रॉफ़िट दे जाए। अगर हम इसके लिमिटेशंस की बात करें तो अच्छा बच्चों याद रखनी तुम लोगों ने ये बात कि सेगमेंटेशन पे बहुत ज़्यादा सवाल आता है और इसमें ये इस तरह से डिफरेंट बिज़नेसेस हैं और वो आपसे पूछता है कि कैसे सेगमेंट करें। तो डू नॉट फॉरगेट टू रिलेट विद द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। डिसएडवांटेजेस क्या हैं सेगमेंटेशन के? फर्म्स में अपील टू सेगमेंट दैट आर टू स्मॉल अब देखें आपके सामने है बीआरवी और एचआरवी वगैरह बनी और फिर वो नहीं सेल हो रही गाड़ियों में पाकिस्तान में बिकॉज हमने एक स्मॉलर सेगमेंट आइडेंटिफाई किया और लोगों ने उसे नहीं लिया तो हम अब उसको डिफरेंट तरीकों से बेचने की कोशिश कर रहे हैं फर्म में नॉट बी एबल टू यूज सर्टेन मीडिया और हमेशा पॉसिबल नहीं होता इतने स्मॉलर साइज ऑफ सेगमेंट को टारगेट करते हुए कि हम कोई बहुत बड़ी एडवर्टीजमेंट कर सकें प्रैक्टिकली इट डज नॉट रिमेन पॉसिबल और फिर सम टाइम हम मिस इंटरप्रेट कर देते हैं सिमिलैरिटीज़ को और हम उसके मुताबिक प्रोडक्ट्स बना देते हैं और वो नहीं बिकते। इसी तरह प्रमोशनल कॉस्ट बहुत हाई है हर सेगमेंट में। एक सेगमेंट के लिए अलग ऐड बनाएँ, दूसरे के लिए अलग, विड्स के लिए अलग बनाएँ, बिया उसके लिए कोरोला के लिए अलग बनाएँ, कैमरे के लिए अलग बनाएँ, हमारे तो सारे पैसे इसमें लग जाएँगे। तो ये क्या है डिसएडवांटेजेस ऑफ द मार्केट सेगमेंटेशन।